बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज हमारा मौजू जो है वो जो सीने के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो बलगम वगैरह जो है जम जाती है, उसके मुताल्लिक़ हम आपकी खिदमत में गोश गुजार करेंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये मौजू मैंने क्यों छेड़ा है, इसलिए कि जब ये गर्मी आती है तो गर्मी के आने की वजह से हर घर में दूध सोडा इस्तेमाल होता है और दोस्त अहबाब जो है वो बर्फ़ वाले ठंडे मशरूबात वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो प्यास लगती है, मुँह खुश्क होता है और दिल घबराता है। हर आदमी चाहता है कि वो या ठंडा पानी पीजिए। तो जब ऐसी चीज़ें हम लोग खाते हैं तो ऐसी चीज़ें खाने की वजह से हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, इनके अंदर सर्दी हो जाती है और खुश्की हो जाती है। और इस सर्दी और खुश्की की बिना पर हमारे फेफड़ों के अंदर बलगम जो है वो जम जाती है। जब हमारे फेफड़ों के अंदर बलगम जो है वो जमती है तो वो जमकर गाढ़ी हो जाती है और इसकी वजह से फिर तनफ़ुस में भी हमें तंगी महसूस होती है, सांस लेने में भी तंगी महसूस होती है। तो बाद दोस्तों को मैंने देखा है कि खांसी भी हो जाती है। तो हज़रात गिरामी कदर, इस बलगम को जो है वो निकालने के लिए और इसका जो इखराज है वो करने के लिए मैं चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तो आपने ऐसे करना है, एक तो अंदर लेना है, यानी कि तुम्मा कौड़ा वगैरह लेना है, जिसको हम गोदा भी कहते हैं, तुम्मे का गोदा। नंबर 2, आपने राई सुर्ख ले लेनी है और नंबर 3, आपने बिस्फाइज लेनी है और नंबर 4, आपने ऐसे करना है कि इसके अंदर उस्तुखदूस जो है वो इस्तेमाल करनी है। ये 4 चीज़ें जो हैं इनको लेकर आपने अच्छे तरीके के साथ साफ़ करने और जब ये साफ़ हो जाएं तो फिर इनको आपने ग्राइंड कर लेने। ग्राइंड करने के बाद आपने बकदरे ना खुद इसकी जो है टेबलेट वगैरह वो बना लें। अगर गोली नहीं बनानी तो वैसे आप छोटे कैप्सूल वगैरह जो है वो खाली वो बांट सकती है। तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल जो है वो शाम को आपने गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने। इंशाल्लाह फजले ताला इसके इस्तेमाल से एक तो आपकी खांसी ख़त्म होगी और नंबर 2, जो जमी हुई बलगम है फेफड़ों के अंदर, इंशाल्लाह ये नुस्खा जो है आपके इस्तेमाल करने की वजह से वो बलगम जो है वो रकीक होकर, पतली होकर आपका इंशाल्लाह वो फेफड़ों के अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आपने ऐसे करना है, एक तो ठंडे मशरूबात जो है वो छोड़ देने हैं, बर्फ़ वाले जो पानी वगैरह आप ज़्यादा या पख्ता पीते हैं वो आपने बंद करने हैं और इसके साथ साथ आपने चावल जो है उनका इस्तेमाल कम कर दें और तुरश चीज़ें जो है, जितनी भी तुरश चीज़ें हैं वो भी आपने छोड़नी है। तो इंशाल्लाह फजले ताला आप चंद दिनों के अंदर इस मोज़ी मरद से बिल्कुल निजात पा जाएंगे, जो कि आपको सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर रही है, आपको खांसी हो रही है और आपके सीने के अंदर, फेफड़ों के अंदर बलगम का जमाव हो चुका है। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से वो जो बलगम है उसका इखराज जो है वो शुरू हो जाएगा और आपको बिल्कुल जो अल्हम्दुलिल्लाह सांस की तंगी थी वो दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को सेहत कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका आमी व नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।